गाम में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कन वाली पैर उछड़ेगी बुआ मैं तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी आवन गज का गामड़ पैर गज का गामड़ पैर मटक चलूंगी। पहले जब आपने ये सॉन्ग किया 52 गज का दामन तो उतना नहीं चला, तो ये बाउंस बैक कैसे हुआ दोबारा? कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हरियाणा में गाना बिलियन होगा। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का जैसे आपने नेम लिया, वो आपको अपनी छोटी सिस्टर मानते हैं, अपना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? रेणुका जी, वो हाथरस वाला क्या सीन था, एक बारी डिस्कस करेंगे हमारे दर्शकों के साथ भी, वो हाथरस में क्या हुआ था? भाई का फोटो क्लिक कर लिया, सोचे पीछे रेणुका बैठी होगी वो हाथ निकाल के देखा तो रेणुका है ही नहीं। रेणुका जी का कॉम्पिटिटर कौन है अगर मैं बात करूँ तो? धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम मुझे लगता है उनके करोड़ों भक्त हैं पूरे यूनिवर्स में, बिल्कुल, और वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं। उन्होंने बुलाकर आपका भजन सुना। बागेश्वर जो आए फिर लौट के ना जा पाए। Please make some noise for Renuka. सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मान। फिर आए हैं एक और नई पर्सनैलिटी के साथ अपने चैनल पे देसी टॉक्स पे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमेशा की तरह एक यूनिक पर्सनालिटी और जो सबको इंस्पायर करती हैं, यस करती हैं, इसका मतलब हमारे साथ एक विमेन एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी मिसाल, जिनकी जन्मभूमि यूपी है और जिनकी कर्म भूमि हरियाणा है, जिनकी एक आवाज से पूरा देश, हरियाणा ही नहीं पूरा देश जो है झूम उठता है। और ऐसी कोई भी शादी नहीं, कोई ऐसा फंक्शन नहीं जहां पर उनके सॉन्ग्स ना सुने जाते हों। अभी तक आप शायद पहचान गए होंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं रेणुका पवार। रेणुका पवार, राम राम। राम राम जी, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। रेणुका जी, बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक्स पे आपका। थैंक यू। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं 52 गज का दामन, सबसे बड़ा सबका फेवरेट yes. जो हर डीजे की जान है। बुलाते गाना गवाओगे आप लोग। गाम में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कन वाली पैर उछड़ेगी बुआ मैं तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। क्या बात है। तो पूरा देश जो है ना, हरियाणा के साथ साथ वो मटक के चल ही रहे हैं। तो जब से ये सॉन्ग आया, तो रेणुका, मैंने ऐसा सुना, क्योंकि हम भी थोड़ा सा रिसर्च वर्क करके चलते हैं ना, और जहां बात रेणुका पवार की आ जाए तो फिर तो हमें मतलब रिसर्च करना बनता भी था। तो मैंने सुना कि पहले जब आपने ये सॉन्ग किया 52 गज का दामन तो उतना नहीं चला, और ये क्या स्टोरी थी? मतलब इसके एकदम से दोबारा से मतलब जो होता है ना बाउंस बैक, तो ये बाउंस बैक कैसे हुआ दोबारा? वो ना मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी डीजे पे डांस करते हुए, तो वो वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो गाना पीक पे पहुंच गया, और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हरियाणा में गाना बिलियन होगा। तो गाना ऐसे स्पीड से बढ़ा। उस दौरान लॉकडाउन भी था, तो सब अपने घर में थे। आज के टाइम में तो ये कि सबको काम होता है, कहाँ इतना टाइम होता है गाना देखने का, तो सब घर पे थे। तो जैसे कि सबको लगा कि हाँ वायरल हुआ है कुछ, तो सबने इंस्टाग्राम उससे एक ऐप थी स्नैक वीडियो, उससे उठा के फिर देखा कि गाना है कहाँ, तो यूट्यूब पे जाके गाना देखा। वो गाना इतना स्पीड से बढ़ रहा था कि 3 मिलियन था, वो 3 मिलियन पे अटका हुआ था। 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15, 20, 25 और 100 मिलियन ऐसे हुआ। फिर 200, फिर 300, 400, 500। जब उसने 600, 700 पकड़ा तो तब हमें उम्मीद थी कि हाँ ये गाना और फाइनली बन गया। 1.6 बिलियन हुआ है अभी। क्या बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत रेणुका जी, एक बात बताइए, आप इतनी कम उम्र में इतना बड़ा एक मुकाम हासिल किया है, किस्मत का बड़ा रोल है या हार्डवर्क का बड़ा रोल है?
ये प्रभु की कृपा का, बालाजी की कृपा से हुआ है जो भी हुआ है। तो मैंने ना बहुत सारे सिंगर्स देखे हैं, उनका एक गाना चलता है तो स्टारडम सर चढ़ के बोलता है ना, मतलब XYZ बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज है, हम किसी का नेम नहीं लेंगे, बट रेणुका के बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स आए हैं और मैंने देखा है कि आप और विनम्रता की ओर गए और विनम्रता की तरफ बढ़े हैं। तो ये सनातन प्रेम है, प्रभु भक्ति है, या कोई स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आपने क्लासेस ली हैं? देखिए, जो इंसान मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करता है, चाहे वो कोई भी हो, आप मुझसे नहीं किसी से भी जाके मिलो जिसने बहुत संघर्ष करके ये कोई भी लाइन में अपना मुकाम हासिल किया हो, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि आप लोग क्या चीज़ देख के आए हो और क्या क्या मेहनत करके आए हो, कैसे कैसे दिन देख के आए हो। कि एक दिन वो भी था कि हाँ, रेणुका को 500 रुपये मिलते थे एक गाने के, ठीक है, तो वो अहमियत बहुत ज़रूरी होती है जिस लेवल पर आप होते हो वो याद करने के लिए कि हाँ, वो दिन भी थे और एक आज का दिन है सब। और अपना तो कभी मानना ही नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो भी मिला है सब भगवान की कृपा से मिला है, क्योंकि हमारा इतना नहीं है कि, इतनी औकात ही नहीं है कि मैं खुद बोल सकूं कि मैंने वो चीज़ की है, कि मैंने अपना मुकाम हासिल किया है या फिर मैं इतनी बड़ी स्टार बनी हूँ। क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद मेरी मेहनत भी धरी की धरी रह जाती। जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, तो उनसे आप मिलेगा कभी, वो भी ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ऐसी चीज़ें देखी हैं बहुत सारी, उन्होंने तो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की है। तो उनसे जब आप मिलोगे वो भी सेम चीज़ ही बोलते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी हुई है कि हम किस जगह से निकल के आए हैं। एक जगह वो है कि जहाँ हमें इस लाइन में जाने के लिए टोका जाता था, मना किया जाता था कि ये लाइन अच्छी नहीं है, बट हम सबकी बात रखते हुए भी फिर भी हमने सबको भरोसा दिलाया और हमने ये चीज़ करके दिखाई, तो वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है एक लड़की के लिए तो अपने माँ बाप का भरोसा बनाए रखना, कि उन्होंने बड़ा बोल के बोला कि तुम लड़की हो, तो हर माँ बाप को होता है कि इज्जत बचाए रखना, तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, वो तो खुद के लिए भी, क्योंकि मैं जिस दिन कुछ गलत हुआ तो मैं खुद की नज़रों से नज़र नहीं मिला पाऊंगी। ये बिल्कुल अच्छा, वो मतलब जो आपने व्यूज दिए ना, ये शायद पूरे यूथ के लिए बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का जैसे आपने नेम लिया और हमने देखा है कि वो आपको अपनी छोटी सिस्टर मानते हैं, आपके साथ रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपका कैसे मतलब कनेक्शन हुआ और इतना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? वो हमारे यहीं से ही है, मैं यूपी से हूँ, बागपत से, तो बागपत से 30 किलोमीटर बुढ़ाना पड़ता है। उनका भी जन्म स्थान वहीं से है, वो वहीं से हैं, तो हम वहाँ गए थे उनसे मिलने के लिए। जब उनको पता चला कि यूपी की लड़की, क्योंकि सबको पता रहता है आपके इलाके में कोई चीज़ हो और फिर आपको एक प्राउड फील होता ही है कि यार, क्योंकि उनको पता है, वो मुझसे खुद बोले कि तुम यहाँ से कैसे निकली रेणुका, सबसे पहला क्वेश्चन यही बोला उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे जो जैसे लोग हैं, एक लड़के का निकल पाना बहुत मुश्किल था। बोले मैंने बहुत सफ़र किया है, तुम तो एक लड़की होकर निकली हो, तुम्हारे लिए सैल्यूट है। वो अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा है, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मिलने लगे, मुंबई जाने लगे, तो हम उनके घर ही रुकते थे एकदम। मुझे कभी भी उन्होंने ऐसा फील ही नहीं कराया कि मैं उनकी बहन नहीं हूँ। उनके भाई एक और हैं, फैज़ भाई, तो उनसे ज़्यादा हम कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि नवाज़ भाई तो बिज़ी रहते हैं, कभी मूवी के शूट में, कभी कहीं, तो हम ज़्यादातर उनके पास रहते हैं। तो वो भी मुझे एकदम ऐसा मानते हैं जैसे कि खुद की बहन हो, खुद की सिस्टर। ये तो सिंपली, मतलब ये सिंपली ना बहुत रेयर ऐसा मिलता है कि एक तो मतलब किसी का हाथ होना और किसी का साथ होना, और ऐसी पर्सनालिटीज जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेके चल रही हैं, तो बहुत अच्छा है। वाइट रेणुका जी, सबसे बड़ी चीज है इतनी कम उम्र में आपने इतने पूरे यूथ को एक मतलब इंस्पायर किया है। मैं देखता हूँ भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कोई नहीं है जो आपके डीजे सॉन्ग्स पे। अच्छा, रेणुका जी का कॉम्पिटिटर कौन है? अगर मैं बात करूँ तो कौन कॉम्पिटिटर है जिससे आप लगता है कि भाई वो रेणुका के बाद? नहीं, मैं मानती ही नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, मतलब मैं ये मानती हूँ कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं उस भीड़ में ही नहीं हूँ। मुझे तो इतना भी मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं किससे कंपटीशन करूँगी? आजकल का टाइम सोशल मीडिया का चल रहा है। एक लड़की ने गाना गाया और रातों रात क्या मतलब व्यूज़ ऐसे जाते हैं एकदम कमाल। तो मेरा तो है ही नहीं ना कहीं भी, तो कुछ पता ही नहीं है कि कब कौन मुझसे ऊपर चला जाए, कोई कैसे क्या हो जाए। तो मैं मानती ही नहीं कि मुझे
रेस में जाना ही नहीं है, मुझे जितना दिया है भगवान ने मेरे लिए बहुत काफी है। नहीं, बहुत अच्छा है। और रेणुका, मतलब हम अगर देखें मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कि एक होता है ना बिल्कुल पिन से पिनाकल तक, ये जो सफर था, ये मतलब ऑब्वियसली मतलब हर चीज में स्ट्रगल होता है और बहुत खूबसूरत भी रहा होगा क्योंकि इतने लोगों का आपको प्यार मिल रहा है। इसी प्यार की बात करें तो आपको एक नेम जो मुझे मतलब रिसर्च में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो मेरे दिल को छुआ, धीरेन्द्र शास्त्री जी। बागेश्वर धाम, मुझे लगता है उनके करोड़ों भक्त हैं पूरे यूनिवर्स में, बिल्कुल, और वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं। उन्होंने बुलाकर आपका भजन सुना और मैं देख रहा था बिल्कुल एक एक भजन पे सभी श्रद्धालु झूम रहे थे। तो वो बालाजी की कृपा से मतलब कैसे कनेक्शन हुआ धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ? पता नहीं, उन्होंने अपने आप जिसको मिलाना होता है वो मिला देते हैं, और वो सिर्फ मुझे ही नहीं, वो तो सबको प्यार करते हैं। मेरे जैसे बहुत सारी बहनें हैं उनकी, सब है, तो सबको इतना प्यार करते हैं। बस ये है कि उनको शायद कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ मुझ में एक दो खूबी उनको दिखी हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि मैं इस पद पे आके भी उनसे मिल पाई। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, एकदम तुच्छ हूँ। जैसे नॉर्मल लोग हैं, मैं उनसे कभी उससे मिलती भी नहीं कि मैं एक सिंगर हूँ या फिर मेरा ये लेवल है, कभी नहीं मिलती। ठीक है, जैसे सब लोग बैठे रहते हैं उन्हीं की तरह मैं बैठ के उनसे मिलती हूँ। रेणुका जी, वो हाथरस वाला क्या सीन था, एक बार डिस्कस करेंगे हमारे दर्शकों के साथ भी, वो हाथरस में क्या हुआ था? जी हाथरस में यही हुआ था कि ना भीड़ इतनी सारी थी। अभी 2 साल, शायद 1 साल या 2 साल पहले मेरा शो था हाथरस में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग ने गाड़ी में बैठे थे, वो ऐसे ऐसे हिला दी थी पूरी पकड़ के, बोलते रेणुका 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 कहाँ है। और जो भाई जो गाड़ी चलाते हैं वो बैठे थे आगे, तो उन्होंने शीशा नीचे किया हो, तो शीशे में ऐसे हाथ निकाल के भाई का फोटो क्लिक कर लिया, सोचे पीछे रेणुका बैठी होगी। वो हाथ निकाल के देखा तो रेणुका है ही नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस रेणुका बैक टू बैक जैसे सॉन्ग सेट गए, तो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे। मैं यही बताना चाहती हूँ कि एक वत्स रिकॉर्ड से भी मेरा एक बहुत अच्छा गाना आने वाला है, और मेरे खुद के चैनल से भी कई सारे गाने आने वाले हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए, अब बैक टू बैक हम सॉन्ग करने वाले हैं। हरियाणा से बॉलीवुड का सफर है ना, और अभी आपका फेमस सॉन्ग है सैया जी, सैया की बंदूक चले ठाए ठाए। हाँ, एक लाइन आप करें, इससे फिर हम वाइंड अप इसको करेंगे जी। रे बड़े 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 चौधरी, ना उससे नजर मिलाए, रे बड़े 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 चौधरी, ना उससे नजर मिलाए। ओ मेरे सैया मेरे सैया मेरे सैया 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 के बंदूक चले धाए धाए धाए। बहुत अच्छा लगा वाकई में। माँ सरस्वती की बहुत असीम कृपा। अभी मैं थोड़ा सा थकी हुई हूँ क्योंकि मेरी नींद भी पूरी। बैक टू बैक में देख रहा था, शोज भी चल रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट हमारा एक जो बहुत अच्छा रहा। हाँ। और हम चाहेंगे कि अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो हम दोबारा से इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कस करेंगे, पूरा 1 घंटा लेके टाइम निकाल लेंगे। हाँ 100% बिल्कुल बिल्कुल। तो देसी टॉक्स में आपका सफर कैसा रहा, कैसा लगा आपको? अच्छा, मैं यही बोलूंगी कि आप बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ हर टैलेंट को आगे लेके आइए, सबका इंटरव्यू लीजिए, जो इस लाइन में है उनका भी, और जो हमारा जैसे एथलीट्स होते हैं उनका भी आप, उनका भी आप कीजिए इंटरव्यू। और मैं यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और खूब सारा प्यार दें। थैंक यू। राम राम। राम राम। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए एपिसोड में किसी नई पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम।